जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि और कब तक प्रेम करती हैं। पति पत्नी का प्रेम एक जीवन भर का संबंध होता है, जो समय के साथ और गहरा और मजबूत होता है। शादी के पहले कुछ सालों में अक्सर लेकिन समय के साथ यह प्रेम और गहरी समझ, समर्थन और विश्वास का रूप लेता है। मित्रों, सच्चा और गहरा प्रेम न केवल सुख और उत्साह में, बल्कि कठिनाइयों और चुनौतियों के समय में भी एक दूसरे का साथ देने का नाम होता है। इसलिए पति पत्नी जो जीवन भर चलती है। पति से दूर रहने वाली स्त्री यदि किसी कारणवश पति से अलग रहती है, तो यह स्थिति मानसिक और शारीरिक कारणों से हो सकती है। मित्रों, पति पत्नी का संबंध एक पवित्र और संस्कारित संबंध होता है। अगर स्त्री पति से बिना कारण दूर रहती है, तो यह उसके पवित्र संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखें, तभी पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्म तक चलता है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भक्ति संसार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को। स्त्री का माया जाल बहुत ही जटिल होता है, उसे भगवान भी नहीं समझ पाए हैं, तो हम सभी तुच्छ मानव हैं, हम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं। परंतु आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और वह अपने पति से कब तक प्रेम जोड़कर। अनुरोध है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य श्रवण करें, तभी आपको पता चलेगा कि पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है। अंत तक सच्चे मन से श्रवण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा उनके परिवार पर सदैव बनी रहती है और उनके प्रश्न स्वयं हर लेते हैं और उनके परिवार का जीवन सुखमय कर देते हैं। मित्रों, आप सभी को इस वीडियो को पूरा श्रवण करना है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए इस ज्ञानवर्धक कथा को। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और देवी सत्यभामा जी द्वारिका नगरी में विराजमान थे। तभी भगवान श्री कृष्णा जी ने देखा कि देवी सत्यभामा जी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी से रहा नहीं गया। उन्होंने देवी सत्यभामा को यूं चिंतित देखकर इतना चिंतित होने का कारण पूछते हुए कहा, हे देवी, आज आप इतना ज्यादा चिंतित क्यों हैं? तब देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है, इसी कारण मैं इतनी ज्यादा चिंतित हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवी सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करना होगा। तब देवी सत्यभामा जी कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर कथा को सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और समस्त लोक में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में सौरभ नाम का एक किसान प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। यहाँ तक कि वह अपने पति को भाव भी नहीं देती थी। इसलिए सौरभ अपनी पत्नी को मनाने के लिए बाजार से तरह तरह के वस्त्र और आभूषण लाता था, लेकिन उसकी पत्नी उससे यह कह देती थी कि उसे वस्त्र और यह आभूषण पसंद नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही कम कीमत के हैं। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सौरभ बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इसलिए एक दिन वह अपनी पत्नी से तंग आकर उससे कहता है कि तू आखिर क्या चाहती है? इतनी महंगे आभूषण को भी तू ठुकरा रही है और बता रही है कि यह आधी कीमत के हैं। इसकी कीमत ठीक नहीं है, जबकि मैं तेरे लिए मतवाले गहने और वस्त्र खरीद कर लाता हूं, लेकिन फिर भी तू यह कहती है कि यह अच्छे नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? तब उसकी पत्नी सौरभ से कहती है कि मुझे ढेर सारा धन चाहिए और मैं धन की वजह से आपसे प्रेम करूंगी। अगर आपके पास धन नहीं रहेगा तो मैं आपसे कभी भी प्रेम नहीं करूंगी। फिर सौरभ अपनी पत्नी से कहता, ठीक है,
मैं और ज्यादा अधिक धन और भी ज्यादा धन कमाने का प्रयास करने लगता है। वह धन कमाने के लिए अपने घर से सुबह होते ही निकल जाता था और शाम होते ही घर वापस लौट आता था। सौरभ दिन भर तक अपने घर में नहीं होता था, इसलिए ऐसे में उसकी पत्नी अपनी मनमानी करती थी। वह कहीं पर भी लोगों के पास जाकर बैठ जाती थी और उनके सामने अपनी विचारों को रखती थी। फिर उसकी पत्नी धीरे धीरे अपने घर में रहना कम कर देती है। अब वह घर से बाहर ज्यादा पत्नी बहुत ही चालाक हो गई थी और गैर मर्दों के साथ घूमने बैठने लगी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद उसे एक सुंदर से युवक से प्रेम हो जाता है और वह उसे घर बुलाकर उसके साथ शारीरिक। अब तो वह अपने पति से ज्यादा बातें तक नहीं करती थी और अपने पति के काम पर जाने के बाद अपने प्रेमी को घर में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वापस आ जाता है और घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है, लेकिन वह दोबारा से जैसे ही दरवाजे को खटखटाता है तो उसकी पत्नी बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वह उस दिन भी अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। तब वह युवक सौरभ की पत्नी से कहता है, तू तो कह रही थी तेरा पति शाम को ही काम पर से आता है, लेकिन आज इतनी जल्द कैसे आ गया? पता नहीं। फिर वह अपने उस प्रेमी से कहती है कि तुम पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाओ, नहीं तो आज हमारा भांडा फूट जाएगा, फिर हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तब वह युवक कहता है, ठीक है। फिर वह उसी कमरे में छिप जाता है। उसके बाद सौरभ की पत्नी जाकर दरवाजा खोल देती है और अपने पति के गले लग जाती। कि क्या हुआ? तुम इतना डरी हुई क्यों लग रही हो? और आज तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों कर रही हो? क्योंकि तुमने कभी तो ऐसा नहीं किया। इस पर वह अपने पति सौरभ से कहती है, मैं आपसे इतना प्रेम इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज एक साधु जी आए थे। उन्होंने मुझे हमारे घर में धन न आने का कारण बताया है। हम दोनों इसलिए हमारे घर में धन नहीं आ रहा है। फिर सौरभ अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर जाता है। अब सौरभ की पत्नी का प्रेमी वहां से चला गया था, प्रेम संबंध बनाने लगता है। उस दिन के बाद से वह रात में अपने पति के साथ संबंध बनाने लगी थी और जब सौरभ अपने काम पर चला जाता था तब वह अपने प्रेमी को बुलाकर। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सौरभ को विश्वास होने लगा था कि उसकी पत्नी सच में उससे प्रेम करती है, क्योंकि अब उसकी पत्नी उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज फिर से दिन में घर पर जाकर अपनी पत्नी कर। सौरभ तोहफे में नई साड़ी लेकर घर पर पहुंच जाता है तो वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वह निश्चिंत होकर घर के अंदर चला जाता है। उस दिन भी उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ। सौरभ घर के अंदर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। इसलिए वह क्रोधी स्वर में अपनी पत्नी, तू किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा, इसलिए तू उस दिन से मुझसे प्रेम करने का नाटक कर रही थी। मुझे तो तुझ पर थोड़ा थोड़ा शक था, लेकिन आज यकीन में बदल गया। अपनी पत्नी से इतना कहकर सौरभ अपना घर सब कुछ छोड़कर वन की तरफ निकल पड़ता है तो वह देखता है एक वृक्ष के नीचे एक संत जी बैठे हुए हैं। तो वह उस संत के पास पहुंच जाता है और उनके सामने विलाप करने लगता है। तब वे संत सौरभ से कहते हैं, हे क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? उस संत की बात सुनकर सौरभ उन्हें अपने जीवन में घटित सभी घटनाओं का वृतांत सुना देता है। फिर वह संत अपनी आंखें बंद करके सौरभ के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं और सौरभ से कहते हैं, हे पुत्र, सच में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अब तुम इसमें अपनी पत्नी को छोड़ने के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकते हो। हे पुत्र, अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो हम तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तब सौरभ उस संत से कहता है, हे महात्मा, से दूर मैं रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और कितना प्रेम करती है? फिर वह संत सौरभ से कहता है, हे पुत्र, वैसे तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो मैं तुमको तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, लेकिन हम तुमको तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब सौरभ उन संत जी से कहता है, हे महात्मा, आप कथा सुनाइए। मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सच्चे मन से अवश्य श्रवण करूंगा। तब वे संत सौरभ से कहते हैं, उस नगर में एक बहुत बड़ा घना वन था। उस वन में ना तो कोई आता था ना तो कोई जाता था। उस वन में सिर्फ और सिर्फ राजा राज्य करता था, जिसका नाम परमवीर सिंह था, और उस राजा की उम्र लगभग 40 वर्ष की हो चुकी थी।
लेकिन अभी तक उस राजा की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी। उस राज्य में एक वन था। उस वन की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी। जब वह राजा भी उस वन चर्चा के बारे में सुनता है कि उनके नगर में एक वन है जिसमें ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता ही रहते हैं, और तो यह खबर सुनकर वह राजा उस नगर के वन में जाने का निर्णय लेता है और वह अपने मंत्रियों को आदेश देकर एक घोड़ा तैयार करवाता है। फिर वह राजा लिए रवाना हो जाता है। वह राजा उस वन के पास पहुंच जाता है, लेकिन वह राजा अभी उस वन में प्रवेश करने ही वाला था। तभी अचानक से उस वन के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब वह राजा अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने सुना था कि इस वन में ना ही तो कोई आता था और ना ही तो कोई जाता है, तो यहां पर यह कुटिया कैसे है? देख रहा था तो वहां पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा उसे एक बार ही देखने पर उस पर मोहित हो जाता है। वह राजा दूर से ही उस स्त्री पर नजर रखे हुए था और बड़े ध्यान से उस स्त्री को देख रहा था। फिर जब वह राजा उस स्त्री के पास पहुंच जाता है तो वह राजा देखता है कि वह स्त्री एक वेश्या है। वह वैश्य बहुत ही सुंदर थी। उसने एक ही नजर में राजा का दिल जीत लिया था। वह मानो स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो। वह राजा उस वैश्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देख रहा था और वह राजा उस वैश्या पर मोहित हो जाता है। फिर वह राजा उस वैश्या से विवाह करने का प्रस्ताव रख देता है। उस राजा को अच्छी तरह से पता था कि वह एक वैश्या है। उसके बाद भी वह राजा उस वैश्या का दीवाना हो चुका था, क्योंकि उस राजा ने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी थी। इसीलिए उस राजा ने आज तक अपना विवाह नहीं किया था। जहां पर 40 वर्ष की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-3-4 राजा ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। और जब वह राजा उस वैश्या पर मोहित हो जाता है, वह राजा उस सुंदर वैश्या से कहता है कि हे सुंदरी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूं, इसलिए हे सुंदरी, आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। वह राजा उस सुंदर वैश्या से कहता है कि हे सुंदरी, मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वैश्या हैं। तब वह वैश्य, मैं एक वैश्या हूं, इसलिए मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज, वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वेश्याएं सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती हैं। वेश्याओं को जहां पर धन अधिक मिलेगा वहीं पर वैश्या जाएगी। क्या महाराज आपको पता है, लोग आते हैं और मेरे ऊपर हजारों स्वर्ण मुद्राएं लुटाकर चले जाते हैं। इस पर वह राजा उस सुंदर वैश्या से कहता है, हे सुंदरी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया हूं कि आप कहना क्या चाहती हैं। हे सुंदरी, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताएं। तब वह वैश्या उस राजा से कहती है, हे राजन, मैं अभी तक कुंवारी हूं और अभी एक विवाहित स्त्री की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं, क्योंकि हे राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे शरीर को अपनी वासना का शिकार बनाकर अपनी वासना बुझाते हैं और मेरे ऊपर हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके चले जाते हैं। हे राजन, मुझे वैश्या होने के कारण यह सब कर। राजा से आगे कहती है, हे महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य के लिए पुनः वापस चले जाएं और आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दें, क्योंकि आप इस नगर के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा हैं। वह वैश्या उस राजा से आगे कहती है, हे महाराज, अगर आप एक राजा होते हुए भी किसी वैश्या से विवाह करेंगे तो ना जाने महाराज, हमारे समाज में आपका ना जाने कितना अपमान होगा, क्योंकि हे महाराज, किसी भी राजा को एक तुच्छ वैश्या से विवाह करना क्षति है। हे राजन, ना जाने कितनी राजकुमारियां आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं और आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर राजकुमारियां मिल जाएंगी, जिनके साथ विवाह करके अपना एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हे महाराज, अगर रही बात मुझसे शादी करने की, तो आप मेरे शरीर का एक बार भरपूर आनंद लेने के बाद आप अपने राज्य में वापस लौट जाएं। तब वह राजा उस सुंदर वैश्या से कहता है, हे सुंदरी, मैं आपके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूं। वह राजा उस वैश्या की सुंदरता पर पूरी तरह से मोहित हो चुका था और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था। साथ ही साथ उस राजा को अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। फिर उस राजा की जिद पर वह वैश्या उस राजा से कहती है, हे राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे परंतु महाराज, मेरी कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों को आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं
तब मैं आपसे विवाह कर लूंगी और मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। उस वैश्या के मुख से विवाह के लिए राजी होने के कारण वह राजा प्रसन्न होकर उस वैश्या से कहता है, हे सुंदरी, आप अपनी शर्त बताएं, मैं आपकी शर्तें अवश्य मानूंगा। तब वह वैश्या उस राजा से कहती है कि हे महाराज, मेरी वृद्ध माता और पिता हैं, आपको उन्हें भी अपने राजमहल में ले जाना होगा और आपको मेरे माता पिता की अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। लेकिन अगर मेरे माता पिता को कभी भी कुछ भी हो गया, कोई भी परेशानी हो गई, तो मैं आपके राजमहल की दूसरी शर्त यह है कि मैं आपके महल में रहकर जो भी करूंगी, लेकिन आप मुझे नहीं रोकेंगे। और जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की, तो मैं उस दिन आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। इस प्रकार से उस वैश्या ने यह 2 शर्तें रखीं। लेकिन वह राजा तो वैश्या के प्यार में अंधा हो चुका था। वह उस वैश्या की इन दोनों शर्तों को मान लेता है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार में अंधा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसे कितने भी कष्ट हो, फिर वह उसकी बातों को मान लेता है। उसके बाद और उससे कहता है, हे सुंदरी, आप जैसा कहो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपके बिना अब एक पल भी व्यतीत नहीं कर सकता हूं। क्योंकि हे सुंदरी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं और मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। इसलिए हे प्रिय, आप देर ना करते हुए मुझसे विवाह करके हमारे राजमहल में चलिए। आई हैं, मैं उन्हें पूर्ण तरीके से उन शर्तों का पालन करूंगा।